बात नहीं करने दोगे। मांगे पंडित जी नहीं, आप पकड़ के खींच रहे हैं तुरंत। तुम खुद पकड़ के खींच रहे हैं डायरेक्ट। मैं खराब हो गया बात करने की मनाही है। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्के सिंह। गेड़ा थाना क्षेत्र के अमटौरा गांव में जो गोली कांड हुआ था, उस कांड को लेकर अब एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल पुलिस को जिस पांचवें व्यक्ति की तलाश थी, जो मुख्य आरोपी था, वो अब गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि बेधड़क की टीम जब मौके पर वहां पे पहुंची, पोस्टमार्टम के बाद वहां पे शव रखा हुआ था। सुबह से तकरीबन 1 बजे तक, 1 बजे के बाद जो है शव को जो है दाह संस्कार के लिए ले जाया गया। लेकिन जब तक शव वहां पे रखा हुआ था, तब तक खूब हंगामा हुआ और खासकर जो है समाजवादी पार्टी के नेता, जो कार्यकर्ता थे, चाहे राम नगीना सहानी की बात कर लें, स्थानीय नेता गोरखपुर, चाहे गोरखपुर जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की बात कर लें ब्रजेश गौतम, अमरेंद्र निषाद की बात कर लें, और सभी लोग, इस तरीके के लोग वहां पे पहुंचे हुए थे। साथ में आपको बताऊं कि पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद भी वहां मौके पर पहुंचे। कुछ देर तक परिजन जो है वहां धरना दिए, लेकिन उसके बाद पुलिस ने जब मान मनोबल किया तो वो दाह संस्कार के लिए मान गए। लेकिन परिवार की कुछ 8 सूत्री मांग है, जो अलग अलग चीजों को दर्शाती है। जहां पर मांग ये भी है कि उनको 1 करोड़ रुपए जो है मुहैया कराए जाएं, और साथ में ये भी कि उनको, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए। जो मई में जिस लड़की की शादी थी, उसकी बेटी के लिए जो है सामान और सारी चीजों की व्यवस्था की जाए, और आरोपी के घर पर बुलडोजर चले। कुछ ऐसी जो है 8 प्रकार की मांगे हैं जो फिलहाल परिवार कर रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या उनकी मांगों को माना जाता है या नहीं। और जिस तरीके से वहां पे जब बेधड़क टीम पूरी वहां पहुंची, तो जो देखने पे पता चला, पूरी तरीके से परिवार टूटा हुआ है, और साथ में परिवार में एक तरीके से मातम का माहौल था। और साथ में उनकी बेटी और उनकी पत्नी और साथ में जो बेटे हैं, वो लगातार अपनी वेदना को दर्शा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू था और पूरे गांव में कहीं ना कहीं एक तरीके से मातम पसरा हुआ था। पूरा गांव जो है वो पुलिस की छावनी बन चुका था। और मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग, जो नेता थे, चाहे समाजवादी पार्टी या फिर ये कह ले कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद की अगर बात कर ले, उन्होंने मौके पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, इस तरह की घटना होना ही समाज हित में, देश हित में निंदनीय, ठीक नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ये गृह जनपद है। यहाँ पर तो और भी अमन, चैन, भाईचारा होना चाहिए। लेकिन वो भी तब जब माननीय मुख्यमंत्री जी महीने में कम से कम 15 दिन, 17 दिन, 13 दिन तो रहते ही हैं, और आज भी हैं, कल भी थे। ये जो कल घटना घटी 3 तारीख को, इस घटना के दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में थे। ऐसी स्थिति में जब उनके रहने पर इस तरह से अपराध हो रहे हैं, तो फिर तो अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है। देखिए, ये घटना बहुत दुखद है, और ये निर्मम हत्या एक बहुत ही गरीब परिवार के उस व्यक्ति की हत्या हुई है, जिसके पीछे आगे उस परिवार को देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम आपको इतना भी जरूर बताना चाहते हैं कि जो हम, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी किसी गुंडे माफिया को कभी परिचय नहीं दिया। तत्काल उन्होंने जितने अपराधी थे सबको पकड़ने का काम किया है, पकड़ के उनको जेल भेज दिया है। निश्चित तौर पर जो न्याय की कार्रवाई होती है, वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा, चाहे वो किसी भी समाज और किसी भी जाति धर्म का हो, इस बात से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि एक सामाजिक भावना से न्यायप्रिय ढंग से काम करती है। देखिए, कहने के लिए बचा क्या है। जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि गुंडे पर्दे से बाहर चले गए मेरे मुख्यमंत्री बनते ही,
वो मुख्यमंत्री गोरखपुर जिले में अपने गृह जनपद में मौजूद हों और उसी समय दिन दहाड़े गोली मार के हत्या किया जाए, घर में आग लगा दिया जाए, तो फिर बचता क्या है कहने के लिए। आप मान लिए लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। आज जितनी फोर्स यहाँ लगाई गई है, अगर प्रशासन नोटिस लिया होता उनके दरखास्त का, जो परसों विवाद में उन लोगों ने एप्लीकेशन दिया, अगर प्रशासन नोटिस लिया होता तो शायद ये घटना नहीं होने पाई होती। उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? जो व्यक्ति मर गया उसकी भरपाई कैसे कर सकते हैं? ये तो प्रशासन की चूक रही है, सरकार की चूक रही है। चूक क्या आप खुल्लम खुल्ला कह सकते हैं कि एक अपराध है पुलिस के द्वारा। चूंकि अगर वो न्याय दिलाने के लिए आए होते, दबाव बनाए होते, तो शायद ये घटना नहीं घटित होने पाई होती।